दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और ये जो स्टोरी है ये ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर को लेकर वाक्यों को बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अ लॉयन इनवाइट्स अ गोट। क्या मतलब हुआ? लॉयन का मतलब होता है शेर और इनवाइट का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, किसी को बुलाना। अ लॉयन इनवाइट्स अ गोट, और गोट मतलब बकरी। तो क्या मतलब हुआ? अ लॉयन इनवाइट्स अ गोट मतलब एक शेर बकरी को बुलाता है, निमंत्रित करता है। तो ये दोस्तों इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर कोई नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ लॉइन। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस तरह के वाक्य अक्सर आपने देखे होंगे कि जहाँ पर देयर का प्रयोग करके वाक्यों को बनाया जाता है। और यदि हम इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके वाक्य को बनाया जाए बिना किसी वर्ब का प्रयोग करके। मतलब उसके अंदर क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव। तो इस तरह का वाक्य जो है सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और दोस्तों यदि आप कोई ऐसा वाक्य बना रहे हैं कि वहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए कोई बैकग्राउंड मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर हमें देयर का प्रयोग करना होता है इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए। यदि हम इसका देयर का प्रयोग नहीं करते तो वॉज ए लॉइन वो नहीं बन पाएगा। तो इस तरह के वाक्य होंगे जहाँ पर हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता है बनाने के लिए, तो वहाँ पर हमें देयर का यूज़ करना होता है उसको सेंटेंस को बनाने के लिए। तो क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ लॉइन। क्या मतलब हुआ कि देयर वॉज ए लॉइन, एक शेर था। वंस, एक बार। ही वॉज वेरी हंग्री, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जो हंग्री है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भूखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस ही वॉज वेरी हंग्री मतलब एक बार वह बहुत भूखा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर वॉज एक लॉइन मतलब एक शेर था। वंस ही वॉज वेरी हंग्री, और एक बार वह बहुत भूखा था। ही हैड नॉट हैड एनीथिंग टू ईट फॉर ए लॉन्ग टाइम। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, आप इसके जो स्ट्रक्चर है आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये हमारा पॉजिटिव का पास्ट परफेक्ट है। जब आप पास्ट के अंदर कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ आप ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था या नहीं, तो वहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है। और यदि वो पास्ट का परफेक्ट हो तो हेड के साथ फिर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और ये नेगेटिव है तो उसमें नॉट भी प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड नॉट हैड एनीथिंग टू ईट फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब उसके पास खाने के लिए बहुत लंबे समय से कुछ भी नहीं था। चलिए आगे देखिए। वाइल इन सर्च ऑफ प्रे। वाइल का मतलब होता है दौरान। वाइल इन सर्च ऑफ प्रे मतलब कि वाइल इन सर्च ऑफ प्रे, और प्रे का मतलब शिकार। शिकार करने की जो तलाश के दौरान द हंग्री लॉयन सॉ, जो ये भूखा शेर था उसने देखा। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। द हंग्री लॉयन सॉ, भूखे शेर ने देखा। अ फैट गोट मतलब एक मोटी बकरी को देखा। स्टैंडिंग, खड़े हुए। एट द टॉप मतलब सबसे ऊपर। एट द टॉप ऑफ ए हाई क्लिफ। हाई क्लिफ मतलब ऊंची चट्टान। ऊंचे चट्टान के सबसे ऊपर खड़े हुए देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वाइल इन सर्च ऑफ प्रे मतलब कि शिकार की तलाश के दौरान द हंग्री लॉयन सो अ फैट गोट, जो ये भूखा शेर था उसने एक मोटी बकरी को देखा। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए हाई क्लिफ, एक ऊंची चट्टान के ऊंचाई पर मतलब ऊंची जगह उसको खड़े हुए देखा। चलिए आगे देखिए। गुड डे। गुड डे का मतलब होता है जब हम किसी को कोई विश वगैरह करते हैं तो वहाँ पर गुड डे का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हो कि अच्छा दिन हो या फिर शुभ दिन। गुड डे गोट, उसने क्या कहा मतलब कि शुभ दिन बकरी। सेड द लॉयन, लॉयन ने शेर ने कहा।
आर यू नॉट हंग्री। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में इज एम आर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल पास्ट में, वहाँ किसी भी वर्ब का, क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को सिंपल कहा जाता है। तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, यू के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे मेंशन किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, आर यू नॉट हंग्री मतलब क्या आप भूखे नहीं हो। वेल आई एम ऑलवेज हंग्री मतलब ठीक है, आई एम ऑलवेज हंग्री मैं हमेशा भूखी होती हूँ। सैड द गोट बकरी ने कहा, तो बकरी ने क्या कहा कि ठीक है, आई एम ऑलवेज हंग्री मैं हमेशा भूखी होती हूँ। वाई डोंट यू कम डाउन, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। जब हम किसी भी ऐसे वाक्य को बनाते हैं जहाँ पर क्वेश्चन के साथ नेगेटिविटी भी होती है तो इस तरह का जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वाक्य कहलाता है। और यहाँ पर वाई का यूज़ किया गया है इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, वाई डोंट यू कम डाउन हेयर देन, फिर आप यहाँ नीचे क्यों नहीं आते हो। आस्क्ड द लॉयन, शेर ने पूछा। आस्क्ड द लॉयन, शेर ने पूछा। द ग्रास इज मोर ग्रीन डाउन हेयर, और ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है। द ग्रास इज मोर ग्रीन, और जो ग्रास का मतलब घास, द ग्रास इज मोर ग्रीन डाउन हेयर मतलब यहाँ नीचे, द ग्रास इज मोर ग्रीन डाउन हेयर मतलब यहाँ नीचे जो घास है वो और ज़्यादा हरी है, मतलब वो अधिक ज़्यादा हरी है। चलिए आगे देखिए। आई एम ग्लैड टू हियर दैट, और ग्लैड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, और ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। आई एम ग्लैड, और आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। आई एम ग्लैड टू हियर दैट मतलब मुझे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई या खुश हूँ। देयर इज़ बेटर ग्रास की वहाँ पर जो है बहुत अच्छी घास है। डाउन देयर वहाँ नीचे। सेड द गोट बकरी ने कहा, तो उस बकरी ने क्या जवाब दिया कि आई एम ग्लैड टू हियर दैट देयर इज़ बेटर ग्रास डाउन देयर की मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, सुनकर खुशी हुई कि वहाँ नीचे बहुत अच्छी घास है। आई थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी, और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। किस चीज़ का, आई थैंक यू वेरी मच मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। फॉर टेलिंग मी मतलब मुझे बताने के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। आई होप मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। यू लाइक ईटिंग इट कि तुम्हें ये खाना पसंद होगा। बट लेकिन, द प्रॉब्लम विद मी लेकिन जो समस्या है वो मेरे साथ इज़ दैट वो ये है, आई डू नॉट विश टू गिव यू अ चांस टू ईट मी गुड डे। क्या मतलब हुआ, चलिए ये एक लंबा सेंटेंस है, इसको धीरे धीरे इसको ट्रांसलेट करके पूरा समझ लेते हैं क्या मतलब हुआ। तो उस बकरी ने क्या जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग मी मतलब आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद मुझे बताने के लिए। आई होप यू लाइक ईटिंग इट, और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि यू लाइक ईटिंग इट आपको ये खाना पसंद है। बट द प्रॉब्लम विद मी लेकिन जो समस्या है मेरे साथ वो क्या है, इज़ दैट आई डू नॉट विश टू गिव यू, और विश का मतलब होता है इच्छा करना, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। बट द प्रॉब्लम विद मी मतलब मेरे साथ समस्या ये है, वो क्या समस्या है, दैट आई डू नॉट विश टू गिव यू अ चांस मैं आपको एक मौका नहीं देना चाहती हूँ टू ईट मी मुझे खाने का। गुड डे शुभ दिन, ऐसा उसने कहा। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का मॉरल क्या है, नेवर ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ योर एनिमी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और जो एनिमी है आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुश्मन। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नेवर ट्रस्ट द वर्ड्स ऑफ योर एनिमी मतलब अपने दुश्मन के शब्दों पर कभी भी भरोसा मत करो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और यदि आज के वीडियो में आपने कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।